यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल के एडमिट कार्ड आ चुके हैं और आपका एग्ज़ाम 31 जुलाई को लगा हुआ है। उसके लिए हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें हम लोग सामान्य ज्ञान और ग्राम समाज के क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइज़, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन आपका बनता है, चार मीनार जो है वो कहाँ पर स्थित है। चार मीनार जो स्थित है आपकी ऑप्शन बी हैदराबाद में स्थित है। निम्न में से कौन परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्ली। ये परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है। आकाश एनजी मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा पहला और दूसरा। पहला है, यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, और दूसरा है, यह लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्य पर प्रहार कर सकती है। भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन डी टिस्को। भारत और श्रीलंका को खालिस्तान द्वारा विभाजित किया गया है। ऑप्शन सी पाक जल डमरू मध्य के द्वारा। अगला है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक एसएफबी को आरबीआई की मंजूरी मिल गई है। तदनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, एसबीआई को अपने प्रमोटर होल्डिंग्स को अपने साथ मिलाने की मंजूरी मिली। किस पाकिस्तानी जनरल ने वर्ष 1999 में अपने देश में सैन्य शासन लागू किया था? ऑप्शन ए परवेज मुशर्रफ। खालिस्तान ने 2006 में पाकिस्तान के विरुद्ध मैच के पहले ही ओवर में हैट्रिक 3 विकेट ली थी। इस प्रकार वे ऐसा करने वाले पहले और आज तक के एकमात्र गेंदबाज बने। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इरफान पठान। निम्न में से कौन भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका हैं? तो ऑप्शन ए सुभा मुदगल। 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मोहनदास करमचंद गांधी ने खालिस्तान के साथ उच्च स्तरीय आधिकारिक बैठक में भाग लिया। तो लॉर्ड इरविन। अगला है, खरीफ फसलों खालिस्तान को मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी वर्षा। नीली क्रांति खालिस्तान से संबंधित है, तो ये है मछली उत्पादन से या मत्स्य उत्पादन से। अगला है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो किसने की थी? तो ऑप्शन बी पंडित मदन मोहन मालवीय ने। अगला है, एजी एक महंगी, नरम, सफ़ेद और चमकदार धातु है जिसे आमतौर पर खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन ए चांदी या कह सकते हैं सिल्वर। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग खालिस्तान के लिए नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन सी अचार परिरक्षित करने के लिए। वर्ष 2032 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों के लिए किस शहर को मेजबान शहर के रूप में चुना गया है? तो ऑप्शन बी ब्रिस्बेन। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है? ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र। इंडियन इकोनोमेट्रिक सोसाइटी TIES ट्रस्ट के प्रथम प्रोफेसर CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक CGM के विजेताओं का नाम बताइए। तो ऑप्शन ए डॉक्टर जगदीश
भगवती और डॉक्टर सी रंगराजन। खालिस्तान मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन डी, कान की हड्डी। किसी विशेष निर्णय या कानून को रोकने के लिए किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र के अधिकार को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए, बीटो। अगला है, भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? ऑप्शन सी, रमा देवी। अगला है, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन ए, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। कथकली की जड़ें किस राज्य में हैं? तो ऑप्शन सी, केरल राज्य में। अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। इसे कौन सा अधिनियम अथवा एक्ट कहा गया? तो ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम। भारतीय रेगिस्तान खालिस्तान पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। तो ऑप्शन सी, अरावली की पहाड़ियाँ। हम लोग ग्राम समाज ग्रामीण परिवेश के क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रामीण परिवेश की विशिष्टता को नहीं दर्शाता? तो ऑप्शन सी, बाकी के तीन दर्शाते हैं, जैसे कि सरल एवं सामान्य जीवन, सामाजिक गतिशीलता का अभाव, श्रम के विशेषीकरण का महत्व। अगला है, वह प्रक्रिया जिसमें समाज का निम्न वर्ग उच्च वर्ग या प्रतिष्ठिता वर्ग का अनुसरण करता है तथा उस श्रेणी में शामिल होने के लिए प्रयासरत रहता है, क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए, संस्कृतिकरण कहलाता है। ग्रामीण विकास के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम में निम्न में से कौन से लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? तो ऑप्शन डी, ये सभी। पहला है, ग्रामीण निर्धनता का निवारण, सबके लिए स्वास्थ्य और पर्यावरण का संरक्षण। सांख्यिकी का सामाजिक जीवन में काफ़ी महत्व है, इसके बावजूद इसमें निम्न में से कौन सी कमियां या सीमाएं पाई जाती हैं? तो ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। पहला है, केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन, दुरुपयोग होना, सांख्यिकी परिणाम का भ्रामक होना। सामाजिक शोध विधि के विषय क्षेत्रों में कौन शामिल नहीं होता है? तो ऑप्शन सी, भूमि वितरण। वर्ष 2005 में प्रारंभ राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के स्वास्थ्य सेवा प्रावधानों में शामिल है। तो ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। पहला है, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ करना, स्वास्थ्य सेवाएं उत्तम किस्म का होना, सभी के पहुंच के भीतर होना। ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में निम्न में से कौन कार्य कर रहे हैं? तो ऑप्शन डी, सभी कार्य कर रहे हैं। पहला है, स्वयं सहायता समूह, राज्य सरकार के वित्तीय संगठन और व्यवसाय प्रतिनिधि। अगला है, ग्रामीण समाज में संपत्ति के अचल रूप में कौन नहीं पाया जाता है? तो ऑप्शन ए, आभूषण। बाकी के तीन पाए जाते हैं, जैसे कि भूमि, मकान और खेत। अगला है, भारत के किस राज्य में जनजातीय समाज या अनुसूचित जनजातियों का अभाव पाया जाता है? तो हरियाणा। भूदान आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो ऑप्शन ए, वर्ष 1951। निम्न में से कौन भूमि सुधार के उद्देश्यों में शामिल है? तो ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। पहला है, आर्थिक असमानता को दूर करना, काश्तकार सुरक्षा, भूमि स्वामित्व प्रदान करना। स्वतंत्रता के समय कितना प्रतिशत कृषीय भूभाग जमींदारी व्यवस्था के अधीन था? तो ऑप्शन सी, 57%। उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन बी, लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो 1954 में हुआ था। लेखपाल द्वारा खरीफ पड़ताल किस तिथि को प्रारंभ की जाती है?
तो ऑप्शन ए 10 अगस्त को प्रारंभ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति से कौन सा राज्य आर्थिक रूप से संपन्न हो गया? तो ऑप्शन सी पंजाब। कृषि में निम्न उत्पादन के सामान्य कारण हैं? तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। पहला है अपर्याप्त वित्त एवं विपणन सेवाएं और निरुत्साहजनक ग्रामीण वातावरण, कृषि क्षेत्र में अधिकांश लोगों का जुड़ा होना। निम्नलिखित में से कौन सी एक भेड़ की प्रजाति है? तो ऑप्शन डी बीकानेरी। हरित क्रांति के पश्चात श्रम विस्थापन हुआ। तो ऑप्शन है गांव से नगर की ओर। विकास खंडों का मुख्य कार्यपालन अधिकारी क्या कहलाता है? तो ऑप्शन बी खंड विकास अधिकारी। उत्तर प्रदेश का चुर्क डल्ला क्षेत्र किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट उद्योग। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज के गठन संबंधी प्रावधान है? तो अनुच्छेद 40। ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित है? तो 18 वर्ष। उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो गाजियाबाद। सरसों उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान है? तो द्वितीय स्थान। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।